हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत हमारे चैनल पर। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं आज। और हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एलसीएम पर बेस्ड होते हैं, बिल्कुल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जिसको पढ़कर हमको ये समझना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो हम पहले आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं जिस क्वेश्चन में हम लोग को एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप जब इस तरह के कई क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में देखते ही अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप एग्ज़ाम में समझ जाएंगे कि आपको एलसीएम निकालना है। तो आइए एक और क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, 38 नंबर दिया कि 5 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 8, 10, 16, 20 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे 6:59 और 56 सेकेंड बजे एक साथ जली हैं तो दोबारा एक साथ कब जलेंगी। अब देखिए 5 लाइट है। पहली लाइट हर 8 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, दूसरी 10 सेकेंड, तीसरी 16 और चौथी 5 की 4। 1 2 3 4। एक बार फिर चेक कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4। क्वेश्चन को मैं मिला ले रहा हूँ। अच्छा, 20 तथा 24 है। ये आपका यहाँ पर ये है 20 और 24, ये 5 है। 20 और 24 तो 5 लाइट है, 8 सेकेंड पे जलती है, हर 10 सेकेंड पर, हर 16 सेकेंड पर, हर 20 सेकेंड पर, हर 24 सेकेंड पर। तो ये सभी लाइट दोबारा एक साथ अगर एक बार जली हो तो दोबारा ये तब जलेगी, दोबारा उस उतने समय के बाद जलेगी जो इसका एलसीएम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एलसीएम देखिए, अगर हम लोग 8, 10, 16, 20 और 24 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो नंबर है जो 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 20 से, मतलब एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो एलसीएम आएगा उतने समय में 8 वाली कितनी बार बजी है, 10 वाली कितनी बार, 16 वाली कितनी बार, 20 वाली कितनी बार, 24 वाली कितनी बार। तो एक जब कंप्लीट साइकिल होगा तो दोबारा फिर सभी एक साथ आ जाएंगी, दोबारा फिर सभी एक साथ हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, 10 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से कैंसिल किया जाए, कट गया 5, 2 5 3। फिर 2 से कैंसिल किया जाए, कट गया 5, कैंसिल 5 3। फिर 5 से हम लोग काटेंगे, इसको कट गया ये पूरा, लास्ट में 3 बच गया। फिर लास्ट में हम लोग 3 को कैंसिल कर लेंगे। तो अब देखिए गुणा कर दिया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80 और 80 तियाँ 8 तरीके 24, 240 सेकेंड आ गया। मतलब इन सारे नंबर का एलसीएम कितना आ गया? 240 सेकेंड। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए जो हर 8 सेकेंड में जलती है 240 सेकेंड में कितनी बार जलेगी भाई? 30 बार जलेगी। कितनी बार? 30 बार। वैसे जलेगी तो 31 बार, क्योंकि ये शुरुआत में एक बार जल चुकी है। लेकिन हम लोग साइकिल की बात करते हैं कि 30 साइकिल हमारा कंप्लीट होगा तो ये दोबारा फिर वहीं आ जाएगी, दोबारा इस जब एक साथ जली होंगी तो वहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह जो 10 है, 240/10 करेंगे तो कितना आ जाएगी? ये 24 साइकिल कंप्लीट करेगी। तो जब जहाँ भी सभी साइकिल कंप्लीट करेगी वहाँ पर सभी लाइट एक साथ पुनः हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि पहला जो आंसर है, क्या पूछा हुआ है कि दोबारा एक साथ कब बजेंगी। अगर ये पूछता कितने समय बाद बजेंगी तो हम लोग का आंसर हो जाता 240 सेकेंड। अब इसको मिनट में चेंज कर लिया जाए, 240 में 60 से भाग देंगे तो इसका मतलब 4 मिनट। इसका मतलब 4 मिनट बाद दोबारा बजेंगे। तो अब देखिए 6:59 और 56 सेकेंड, तो 56 सेकेंड। अच्छा 4 मिनट, चलिए ठीक है, इसको हम लोग मिनट को चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको सेकेंड को रहने ही देते हैं, जैसे हमारा है 59 मिनट, 59 मिनट में अगर 1 मिनट और जोड़ दिया जाए तो ये 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का 1 घंटा, मतलब ये 7:00 मिनट और 56 सेकेंड हो जाएगा। और अभी हमारा 3 मिनट और बचा हुआ है तो इसमें 3 मिनट जोड़ दें तो 7, 3 और 56, मतलब 7:03 मिनट और 56 सेकेंड के बाद दोबारा एक साथ फिर जलेंगी। क्लियर है? या फिर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 240 सेकेंड आ गया, 240 सेकेंड आ गया
तो इसमें से ऐसा करते हैं हम लोग 4 सेकेंड निकाल लेते हैं, तो 6 बचेगा, 3 236 सेकेंड बचेगा। अब 4 सेकेंड जैसे इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो ये 56 सेकेंड कितना बन जाएगा, 6:59 और 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, तो जब 1 मिनट आएगा तो 59 मिनट और 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 मिनट। इसका मतलब 7:00 मिनट और 00 सेकेंड। अगर 4 सेकेंड इसमें जोड़ दे तो ये कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अभी भी हम लोग के पास कितना सेकेंड समय बचा है, 236 सेकेंड। तो अब 236 सेकेंड में 60 से भाग दे के चेक कर लिया जाए कि इसमें कितने मिनट और कितने सेकेंड बच रहे हैं। तो 60 से भाग देंगे 236 में तो कितनी बार जाएगा भाई, 6 × 18, तो ये 6 हो गया और 13 में से 8 गया 5। इसका मतलब कि 6 × 18, मतलब अगर ऐसे भी आप कह सकते हैं, मतलब 3 मिनट निकल गया, उसके बाद 56 सेकेंड, 3 मिनट 56 सेकेंड, तो इसका मतलब 7:03 और 56 सेकेंड। देखिए ऐसे भी आंसर हम लोग का आ जाएगा। पहले भी इस तरह आंसर आया था और इस तरह भी वही आंसर आएगा। तो समझ पा रहे हैं क्या आंसर हो जाएगा भाई, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है किसी मशीन में 2 पहिया हैं जिसमें एक में 48 दांत और दूसरे में 72 दांत है। दोनों पहिया आपस में सटे हैं तथा बड़ा पहिया 1 सेकंड में 28 चक्कर लगाता है। तो बताइए 7 घंटे में 2 विशेष पहिया कितनी बार संपर्क में आएंगे। तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया वो, सपोज करिए एक छोटा पहिया है, इसमें कितने दांत है, 48, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने 48 है। और एक बड़ा पहिया है जिसमें कितने दांत है, 72, इस तरह ये 72 दांत है। क्लियर है। तो अब देखिए 48 दांत है तो ये दूर दूर होंगे और ये 72 है तो नज़दीक होंगे। तो सपोज करिए कि दोनों चल रहे हैं, एक बार ये दोनों 2 दांत विशेष बार संपर्क में आए, इसमें 48 दांत है और इसमें 72 दांत है, तो इसकी स्पीड अलग होगी और उसकी स्पीड क्या होगी, बड़े वाले की क्या होगी दोस्तों, अलग होगी। तो अब देखिए अगर सपोज करिए कि स्टार्टिंग में दोनों दांत एक बार संपर्क में आए हैं, तो अब ये घूमना स्टार्ट करेगा, ये भी घूमना स्टार्ट करेगा। तो अब जब जितने समय में ये पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेगा और ये भी एक कंप्लीट चक्कर, देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मान लीजिए दांत है और ये भी दांत है, तो ये अगर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, ये भी एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, ये भी एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सा चक्कर है, वो कौन सा मतलब समय है, वो कौन सा दांत है जितने समय के बाद सभी का कंप्लीट चक्कर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप 48 और 72 का निकालेंगे एलसीएम। तो ये मान लीजिए 144 आएगा, एलसीएम निकालना सभी लोग जानते हैं, 144 आएगा। इसका मतलब दोनों का जो कि कितना आ गया भाई, 144। तो अब देखिए जो बड़ा पहिया है, बड़ा पहिया 144 दांत कंप्लीट करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, 72 मान लेते हैं, ये 72, तो कितनी बार, 7 दूना 14, 2 चक्कर। और 2 छोटा पहिया है, छोटा पहिया 144 दांत में कितने चक्कर लगा देगा, बटा 48, तो ये कटेगा 3 बार में, मतलब कितना आंसर आ गया भाई, 3 चक्कर आ गया। क्लियर है। 2 चक्कर और 3 चक्कर, मतलब 144 दांत कंप्लीट करने में बड़ा पहिया 2 चक्कर लगाएगा और छोटा पहिया 3 चक्कर लगाएगा। तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर बड़ा पहिया 2 चक्कर लगाएगा तो भाई 72 दांत है, 2 चक्कर लगाएगा तो 144 दांत हो जाएंगे। तो 2 चक्कर कंप्लीट करने का मतलब कि यहाँ पर जो दांत शुरू में रहा होगा 2 चक्कर के बाद फिर वहीं पर आ गया होगा वो दांत। और जो छोटा है वो 144 दांत कंप्लीट करने में कितना चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर। तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो तीसरे चक्कर में ये वाला दांत जो यहाँ पर रहा होगा सेम वही पोजीशन आएगी, मतलब स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी। तो फिर से दोनों दांत एक बार संपर्क में आ जाएंगे 144 दांत के बाद। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ा पहिया 2 चक्कर लगाने में एक बार एक दांत संपर्क में आएंगे। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं
कि दो चक्कर में दो दांत संपर्क में आएंगे। दो नहीं एक, मतलब बड़ा पहिया का भाई तो एक ही दांत होगा, एक उसका और एक छोटे वाले का। तो इसी तरह बोला कि 28 चक्कर में और 1 सेकेंड में बड़ा पहिया 2 चक्कर में और 1 सेकेंड में एक दांत विशेष संपर्क में आएंगे। तो 28 चक्कर में 1 सेकेंड में कितना दांत आएंगे भाई? 14 दांत संपर्क में आएंगे। भाई 2 चक्कर लगाता है तो एक बार संपर्क में आएंगे, तो 28 चक्कर लगाएगा तो कितनी बार संपर्क में आ जाएंगे? 14 बार लग जाएंगे। और 1 सेकेंड में, क्योंकि 28 चक्कर 1 सेकेंड में लगाता है, 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता? 28। अब बोला कि 7 घंटे में, तो 7 घंटे को पहले सेकेंड में चेंज कर ले, 60 गुणे 60, तो कितने बार संपर्क में आएंगे? तो 7 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 14, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर अगर मेरे पास है। हाँ, इसका जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 35280 इतने दांत संपर्क में आएंगे। कितने चक्कर में? 28 चक्कर में। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो आइए और भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए दिया है कि एक छावनी में कमांडर को निर्देश दिया गया कि वह सैनिकों को वर्गाकार पंक्ति के रूप में खड़ा करें तथा वर्गाकार पंक्ति की प्रत्येक भुजा पर 12 या 18, 20 या 25 सैनिक रखें। तो उस छावनी में कुल कितने सैनिक थे? तो अब देखिए, किसी भी कमांडर को ये निर्देश दिया गया कि वह सैनिकों को वर्गाकार पंक्ति पर खड़ा करे, और जो वर्गाकार पंक्ति है उस पर 12 सैनिक और 18 सैनिक, 20 सैनिक या 25 सैनिक हो सकते हैं, इसमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो अब देखिए, वर्गाकार मतलब वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर होते हैं। तो सपोज करिए कि एक वर्ग के भुजा पर अगर 12 सैनिक है तो 12 इस पर भी होंगे, 12 इस पर भी होंगे, 12 इस पर भी होंगे, 12 इस पर भी होंगे। अगर 18 सैनिक है तो 18 इस पर भी होंगे, 18 इस पर भी, 18 इस पर भी। अगर 20 सैनिक रख रहा है, अगर 20 रख रहा है तो मतलब 20 यहाँ भी, 20 यहाँ भी, 20 यहाँ भी, 20 यहाँ। अगर 25 रख रहा है तो सभी पर 25-25 होंगे। तो वर्ग पर सैनिकों की संख्या, आप बोल सकते हैं वर्ग पर सैनिकों की संख्या जो होगा वो होगा 4 गुणे 12, 4 गुणे 18, 4 गुणे 20, 4 इंटू 25। क्योंकि वर्गाकार की चारों भुजा बराबर होती है तो एक भुजा पर जितना भी होंगे उसका 4 गुना करेंगे। तो या तो 48 होंगे, 18 चौके 72 होंगे, या 80 होंगे, या 100 होंगे। तो अब कुल कितने सैनिक होंगे कि अगर एक वर्ग पर 48 भी रखे, 72 भी रखे, 80 भी रखे, तो पूरे सैनिक मतलब कंप्लीट सैनिक आए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमको इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होगा, एलसीएम ही वो नंबर होगा जो 48 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, 80 से भी कटेगा और 100 से भी कटेगा। तो अगर कट जाएगा तो हम लोग वर्गाकार की पंक्ति पर सही सैनिक रख सकते हैं। तो अब हम लोग का काम क्या बच गया कि अब इन नंबर का क्या निकाल लिया जाए? एलसीएम। देखिए 48, 72, 80 और 100, तो 2 से कैंसिल कर दे, 24, 36, 40, 50। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 12, 18, 20 और 25। फिर 2 से कैंसिल हम लोग किया जाए 6, 9, 10, 25। फिर 2 से कैंसिल कर दिया जाए भाई 3, 9, 5 और 25। अब 3 से कर देते हैं, पूरा कट गया, 3 3 के 9, 5 और 25। फिर एक बार 3 से, तो ये कैंसिल, 5 नहीं होगा, 25 नहीं होगा।
फिर 5 से करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी 5 5 25, फिर लास्ट में 5 से कर देते हैं। तो अब सबका गुणा कर देते हैं। देखिए कितना गुणा आ गया भाई, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ से बनेगा 16, यहाँ से बनेगा 9 और यहाँ से बनेगा 25। तो 16 9 144 गुणे 25, 144 गुणे 25। तो 144 में 25 से गुणा कर लिया जाए, 4 5 20, 2 बच गया, 4 5 20, 2 22, 2 बच गया, 5 एकम 5 2 7, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो 0 8 2 10, 8 7 15, 1 6 3, मतलब 3600। मतलब अगर 3600 सैनिक होंगे, 3600 सैनिक होंगे, तो देखिए इस वर्ग में कितने टोटल सैनिक है, 48। तो आप अगर समझिए क्वेश्चन को और भी थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर 3600 में हम लोग 48 से भाग दे रहे हैं, टोटल कितने सैनिक आ रहा है, 48। तो इससे पता चल जाएगा कि एक भुजा पर कितने सैनिक होंगे। तो 6 4 के 36 और 6 बटे 48 से कटेगा, 300, 4, 150, 2, 75। इसका मतलब कि अगर हम लोग प्रत्येक भुजा पर 75 75 रखेंगे, तब जाके 3600 सैनिक आ जाएंगे, तब जाके 3600 सैनिक आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो टोटल सैनिकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, टोटल सैनिकों की संख्या कितनी होगी, 3600 होंगी, 3600 होंगी। क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझना, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले आपको करा भी चुके हैं। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं, तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 32, 40 और 72 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 18 और 50 बचे। तो आपको याद है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम लोग 32 का ढेर बनाते हैं, 40 का ढेर बनाते हैं और 72 का, अगर 32 का ढेर बनाते हैं तो 10 पत्थर शेष बच रहे हैं, 40 का बनाते हैं तो 18 और 72 का बनाते हैं तो 50, 72 का बनाते हैं तो 50। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर बच रहा है 22, और यहाँ पर भी 22 और यहाँ पर भी 22। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो रिमाइंडर बचता था सेम होता था। तो हम लोग क्या लगाते थे तरीका कि हम लोग 32, 40, 72 का एलसीएम निकाल कर उसमें से 22 को माइनस कर देते थे, उसमें 22 को माइनस कर देते थे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए भाई। अगर 32 का ढेर बनाए तो 10 पत्थर शेष बचना चाहिए। अगर 40 का हम लोग ढेर बनाते हैं, 40 पत्थर का ढेर बनाते हैं तो 18 शेष बच रहे हैं, और अगर 72 का ढेर बनाते हैं तो 50 शेष बच रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 32, 40 और 72 का निकालेंगे एलसीएम। 32, 40, 72 का क्या निकाला जाएगा, एलसीएम। तो 2 से भाग देंगे 16, 20 और 36, फिर 2 से भाग देंगे 8, 10 और 18, फिर 2 से भाग देंगे 4, 5 और 9, फिर 2 से भाग देंगे 2, 5 और 9, फिर 2 से भाग देंगे, ये कट गया, 5 बच गया 9, फिर 5 से भाग दे देंगे, ये पूरा कैंसिल 9, फिर 2 बार 3 से 9 कट जाएगा। तो अब देखिए कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 32 गुणे 5 गुणे 3। तो 2 5 10, 5 15, 1 16 इंटू 3, तो 16 या 48, 480। एलसीएम कितना आ गया, 480। लेकिन अभी आंसर हमको बताना है, तो इसमें से 22 हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, 4 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 458। तो उस ढेर में कुल कितने पत्थर होंगे, 4 5 8, 458। समझ पा रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और बहुत ही बिल्कुल बेसिक से, कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। तो बीच बीच में हम पहले कराए हुआ क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं
कि ताकि आप पुरानी पिछले बातों को आप भूलें ना। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 2.4 कमा 0.36 और 7.2 का एचसीएफ। तो आपको मैंने दशमलव का एचसीएफ निकालना बताया था। दशमलव का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखिए फर्स्ट मेथड जो हम लोग का था वो ये था कि मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद पहले अंकों को बराबर कर लिया जाए। कैसे बराबर कर लिया जाए? यहाँ पर 2.4 है, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर 2 अंक, तो हर जगह हम लोग 2 अंक बनाएंगे। तो 2.40 बढ़ा लेंगे, 0.36, 7.2 और 0 बढ़ा लेंगे। तो दशमलव के बाद सभी अंक क्या हो गए? बराबर हो गए। अब क्या है कि दशमलव को भूल जाइए। दशमलव को भूलने का मतलब इसको हम लोग लिख देंगे 240, इसको लिख देंगे 36 और इसको लिख देंगे 720। अब इन नंबर का हम लोग निकाल लेंगे क्या? एचसीएफ। इन नंबर का एचसीएफ मतलब 240, 36 और 720 का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 240 और 720 को लेते हैं। तो 240 से 720 में भाग देंगे। 2 3 6, 3 बार जाएगा, हमको लग रहा है शायद 0, 3 चौके 12, पूरा कट गया। तो अब 240 और कौन सा बचा? 36। तो अब 36 से 240 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 6 का 18, 6 बार जाएगा, 6 जाएगा 36, 3 बच गया, 6 बार 6 चाहे के 36, 3 बच गया, 36 18 3 21, सही है। 7 बार ज़्यादा हो जाता है, 6 42, 7 बार अगर जाते हैं 6 7 42, 4 बच गया, 7 के ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 4 और 3 में से 2। अब 24 से 36 में भाग देंगे तो 1 बार 24, कितना बच गया? 12 और लास्ट में 12 से 24 में भाग देंगे, 12 दूना 24। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 0। मतलब एचसीएफ कितना आ गया इन तीनों का भाई? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। तो लेकिन अभी 12 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग देख लेंगे कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक। तो इसमें 1 2, तो यहाँ पर लगा लेंगे 0.1 2। एक तो ये तरीका हो गया, दशमलव वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। यही काम हम लोग एलसीएम में भी करते हैं। अब दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे नंबर हम लोग का दिया था 2.4, 0.36 और 7.2। तो अब क्या करेंगे? पहले हम लोग दशमलव हटा के सबको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो सबका मतलब होता है बाई 1, अगर किसी के बटा 1 हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ 2.4 में हम लोग 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे। 0.36 में 2 अंक के बाद दशमलव, तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा करेंगे। और 7.2 में 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे। अब ये हो गया हमारा 24/10, ये हो गया हम लोग का 36/100 और ये हो गया 72/10। अब इनका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम, मतलब भिन्न में चेंज हो गया। और भिन्न का एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया था कि भिन्न का एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम। अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम। मतलब 24, 36 और 72 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ बटा में 10, 100, 10 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 24, 36, 72 का एचसीएफ आ जाएगा 12 और 10, 100, 10 का एलसीएम आ जाएगा 100, भाग देंगे 0.12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.12 आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 42 था। क्वेश्चन नंबर 42 था। क्वेश्चन नंबर क्या था? 42 था। तो अब आइए जो है कि आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या था? 42। आइए नेक्स्ट देखते हैं।